कांग्रेस की सरकार थी तब ये भर्ती पेपर लीक हुआ, तब इन्होंने कौन सी कार्रवाई की, कौन से अधिकारी के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की? ये बाबूलाल कटारे का नाम ले रहे हैं, ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कौन सा ठोस कानून बनाया? इनके आधे से ज्यादा मंत्री इस एसआई भर्ती के अंदर लिप्त हैं। कौन से मंत्री के खिलाफ इन्होंने उस समय कार्रवाई की? अगर उस समय कांग्रेस की सरकार कार्रवाई करती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। इनके नेता उप मुख्यमंत्री उस समय में वो तो मैं सचिन जी उनसे पार्टी से पायलट, सवाल इन्होंने करूंगा। अजमेर आपसे से मेरा लेके, सवाल ये था, सड़कों पर उतरने से, हो हल्ला करने से क्या काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, जब जब हनुमान बेनीवाल जी ने आंदोलन किए हैं और जब जब किसी आंदोलन में हनुमान बेनीवाल ने कमान संभाली है, उस आंदोलन में सफलता हमेशा जीत कर ही उन्होंने कदम रखा है। और हनुमान बेनीवाल जी का इतिहास रहा है कि या तो कोई आंदोलन को करते नहीं है, अगर आंदोलन करते हैं तो उसमें युवाओं की जीत और किसानों की जीत दिलाखिरी दम लेते हैं। रही बात चलिए ये बता ये दीजिए, कोर्ट अगर में जो 1 मामला जुलाई चल को रहा भी है, इंसाफ नहीं होता है, सरकार तब भी कोई जवाब नहीं देती है, तब क्या करेंगे? अगला बड़ा कदम उठाएंगे। दिल्ली की ओर युवा कूच करने के लिए तैयार है। और भी बहुत से रास्ते हैं। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन ये ऐसा भर्ती रद्द करवा कर रहेंगे। इंसाफ के लिए लड़ रही युवाओं की जो उम्मीदें हैं, कहीं अदालतों की फाइलों और तारीख के चक्कर में दम तो नहीं तोड़ रही है। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से जयपुर में हुंकार भरी थी कि अब बात सिर्फ भर्ती की नहीं, बात उस जुल्म के खिलाफ आवाज को उठाने की होगी जिसने राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया। और इम्तिहान है युवाओं की तकदीर का भी, युवाओं के भविष्य का भी। आप कह रहे हैं युवा जाग उठाए, अपनी शक्ति को बजरंगी के जैसा याद कर रहा है, लेकिन सिस्टम जो सड़ांध मार रहा, शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता जो प्रभावित हो रही है, उसे कैसे चुनौती देंगे? सड़कों पर उतरने से, हो हल्ला करने से काम हो जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप इस भर्ती को रद्द कर देते। आप हाँ, कौन सी नींद में सो बहुत रहे हो? बढ़िया। अब बदन कमलेश लाल जी, सरकार कौन सी नींद में सो रही है? युवा यही तो पूछना कमलेश चाह रहा जी, है कि युवा यही कमलेश तो जी, पूछना चाह रहा, प्रदेश का युवा आज राजसभा सड़कों पे बैठा है। 2 महीने से ज्यादा हो गए। प्रदेश का प्रत्येक युवा और प्रत्येक किसान का बेटा सड़क पर बैठकर यही पूछ रहा है कि भजन लाल सरकार कौन सी नींद में सो रही है? इस ऐसा भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही? कौन से बड़े मगरमच्छ जवाब हैं दे रहे हैं जिनको ना, सरकार इन्हें पहले थोड़ा जवाब नियम ले लेते कायदे हैं बचाने के कमलेश कानून जी। लिए समझाएं प्रयास कर विदेश रही के। है? कमलेश जी हनुमान जवाब ले लेते हैं। होता है तो हनुमान नहीं बेनीवाल बोलते। जी ने तो इनके सरकार के मंत्री का नाम लिया था। प्रवक्ता साहब आप बोलो ना इस बात को, लोकेश आप इसको क्यों लोकेश छुपा? जी, एसआईटी, पुलिस मुख्यालय, एसओजी और मंत्री परिषद की कमेटी भी एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर राधोराम जी अपनी सिफारिश को सौंप चुकी है। अब इस पर सरकार को फैसला करना है। आप क्या कहेंगे लाधोराम गोदारा जी? सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर बेरोजगारों के साथ न्याय आखिर क्यों नहीं कर पा रही, या ये माने कि कुछ लोगों के किए की जो सजा है वो बेगुनाहों को नहीं मिलनी चाहिए, जिन्होंने गड़बड़ी की उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? राजस्थान में मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि राजस्थान में सरकार नहीं चल रही, सरकार के रूप में राजस्थान में सर्कस का खेल चल रहा है। आज युवा दर दर आंदोलन पे आंदोलन चल रहा है। आप किसी भी मुद्दे को उठाए, हर दिन युवा आंदोलन की ओर उठावा पड़ा है। लेकिन राजस्थान की सरकार इतनी बहरी हो चुकी है कि किसी भी मुद्दे को जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा एसआई भर्ती की, कि 2021 में सर एसआई की भर्ती हुई थी कांग्रेस की सरकार में, जिसमें इस भर्ती को 2021 में 3 सितंबर को एक दिन आयोजित होना था। लेकिन आनन फानन में इस भर्ती को जो है 3 दिन आयोजित करवाया, 13, 14 और 15 तारीख को। सर क्या जरूरत हुई उस टाइम की इस भर्ती को? एक दिन 8 लाख लोगों की, जब ये एक आरएस की एग्जाम, जब एक रीट की एग्जाम, यदि ये 20 लाख लोगों की रीट का एग्जाम उस टाइम गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट मेला के नाम से एक दिन में आयोजित करवाया था, और एसआई भर्ती के 8 लाख युवाओं का एग्जाम इन्होंने आनंद फानन में 3 दिन आयोजित करवाया। पुलिस आखिर किस आधार पर कार्रवाई कर रही है कि लोगों को जमानत मिल रही है? एसआई भर्ती को लेकर यह भी कहा जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद चाहती है कि यह मामला जो है वो लंबा खींचे, जिससे माहौल बिगड़ा रहे कि पिछली गवर्नमेंट के समय साहब पेपर लीक हुआ था, और अगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा में वास्तव में कोई गड़बड़ी है तो सभी अभ्यर्थियों के साथ में न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसको रद्द तो करना चाहिए ना राजेश चौधरी जी। और साथ ही बेरोजगार नेता जो सवाल कर रहे थे उनका भी जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम एसआई भर्ती
भर्ती रद्द कर देंगे, नंबर 1। अरे सर उस समय नंबर 2, मुख्यमंत्री जी थे उस ही नहीं समय आपके, ये आपके उस समय मुख्यमंत्री जी कौन थे आपको ही नहीं प्रधानमंत्री पता था? नरेंद्र मोदी ने बड़े कौन थे बड़े वादे मुख्यमंत्री जी? किए आप भी जानते कि थे क्या भजन लाल जी को? अब आप राजेश चौधरी जी, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। कि जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने देखा इस भर्ती रद्द होना चाहिए, फिर भी आप इस भर्ती को रद्द नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं बड़ा इसमें घोटाला है। के लोकेश जी, बिश्नोई मैं का एक जिस प्रकार से बयान आना, जिस प्रकार से आप लोग बयान दे रहे हो, सड़कों पे आ जाते, आधे से ज्यादा मंत्री आपके ये चाह रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द होना चाहिए, फिर बदनलाल आपको सरकार इस ज्यादा भर्ती अपडेट को है रद्द क्यों हमारे नहीं कर रही? मंत्रियों से, आपने धन्यवाद बड़े आपका। बड़े पर्वत आपने मैं बड़े पूछना चाहता हूँ, आपने बोल दिया कि भजन लाल जी ने तो ये ट्वीट ही नहीं किया, भजन लाल जी ने तो ये नहीं बोला कि हम सरकार बनते ही भर्ती को रद्द करेंगे, लेकिन आपका मैन्युफैक्चर जो जारी हुआ था उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि जितनी भी भर्तियां पेपर लीक हुए उन सारी भर्तियों को हम रद्द करेंगे, नए सिरे से भर्ती करवाएंगे। कहीं लोकसभा चुनाव से पहले राजेश जी, माहौल बनाने के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का होल्ला तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मनाया, और अदालत ने जब माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा बार बार पूछे जाने के बावजूद भी सरकार किसी भी सख्त कार्रवाई के बजाय सिर्फ बहानेबाजी क्यों कर रही है? एडवोकेट है आप, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा तक कह रहे हैं कि मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर फैसला नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? जो युवा इस भर्ती को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं उनको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। भजन लाल जी कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहे, भजन लाल जी के हाथ में और अगर आप होता देखिए, तो हमारी अभी तक ये सरकार भर्ती बनने रद्द के कर बाद में देते। 13 पेपर हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ अरे है। सरकार सब कहाँ युवाओं है? को नौकरियां मिल सरकार रही कहाँ है। है पहले ये बताओ, कांग्रेस प्रवक्ता जी में सरकार तो कहाँ है? आपके दो अरे डिप्टी राजेश जी, सीएम सवाल दिल्ली आपसे से, किया जा रहा है, सरकार कहाँ कांग्रेस है? पार्टी में क्यों जा सरकार रहे है, सरकार हैं? ढूंढ सवाल रही का है। जवाब दीजिए ना। सरकार कहाँ है मुझे बताइए। सरकार राजस्थान में सरकार ही सरकार को ढूंढ रही है। RS मेंस पोस्ट पेंट के मामले में दो डिप्टी सीएमओ ने लेटर लिखे हैं। आपको कहाँ है सरकार सरकार? चाहिए, रोजगार चाहिए ना। रोजगार मिल कहाँ रहा है है, रोजगार? पेपर लीक नहीं हाँ, हो रहा, रोजगार मिल रहा है। भ्रष्टाचार में नहीं मिल हो रहा है रहा रोजगार। राजस्थान में। आप एक अगर आप सरकार मेरे हमारी सरकार मेरे बनी का थी, रोजगार पेपर देगा, लीक हुआ आप था, ये बोल रहे हो नहीं मुझे रोजगार मिल भ्रष्टाचार रहा हुआ है, था, आपका जो रोजगार नई बोलते नई हैं क्या? हमारे समय में SIT घटी था, फिक्स हुई थी। राजस्थान में परीक्षाओं के पेपर लीक होना यह गंभीर मुद्दा है, और इससे न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती है बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। यह मुद्दा लादूराम जी न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में चुनौती बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर सरकार में पेपर लीक होते रहे हैं, और पेपर लीक होने के बाद सालों से मेहनत कर रहे लाखों की संख्या में बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। लादूराम जी, आपको क्या लगता है आखिर हमारा जो सिस्टम है वो सड़ांध क्यों मार रहा है? जब तक ये सिस्टम के शिकार, आज रही बात RPSC की, सरकार आने के बाद में 1 साल तक RPSC का जो है ये चेयरमैन नियुक्त नहीं कर पाया। ये हमारे संघर्ष का परिणाम है कि इनको आज अभी 5 दिन पहले RPSC का नया चेयरमैन बनाया। ऐसा ही भर्ती के समय RPSC के चेयरमैन संजय सोतरिये, भूपेंद्र यादव, उनसे आज तक पूछताछ नहीं हुई। RPSC के दो सदस्य आज जो है जेल के अंदर है, बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका के बेटे और बेटी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तक मिल गई। भाजपा के ये प्रवक्ता और भाजपा की सरकार कह रही है कि हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सर कोर्ट से छूट के बाहर आ रहे हैं और नौकरी करेंगे। लेकिन हमारी मेहनत, प्रवक्ता जी ने एक बात कही थी कि उसमें कुछ ईमानदार लोग भी है, तो मैं इन प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूं कि हम ईमानदार नहीं थे क्या? राजस्थान के हम कहाँ जाए? हमने भी, हमारे भी माँ बाप ने पसीने की कमाई से यहाँ बाहर शहर में बेच के पढ़ाई करी है। हमारा हक उन लोगों ने मारा है, उन पेपर माफियाओं के जंगाल में आके उन माँ बापों ने उनको बेचा। ऐसे ऐसे केस आ रहे सर राजस्थान में, फैमिली पैकेज, एक बाप अपने बेटे को पेपर दिला रहा है। आज भाजपा की सरकार कोर्ट में तारीख पे तारीख ले रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि हमने एसओजी गठित कर दी, लेकिन एसओजी कह रही है कि इस भर्ती को रद्द कर दो। एसओजी के बाद में पुलिस मुख्यालय ने कहा कि इस भर्ती को रद्द कर दो। उसके बाद में सरकार का सबसे बड़ा स्तर संवैधानिक पद होता है महाधिवक्ता, जो सरकार की तरफ से जो है एडवोकेट होता है, उसने कहा कि इस भर्ती को रद्द कर दीजिए सर। अगर एक संवैधानिक, अरे सर उसने कहा है अंगुली मत हिलाइए, आपने जो है उसकी रिपोर्ट देखी है क्या? कोर्ट में रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट देखी है क्या? आप एक एडवोकेट हो, उसके बाद में 6 मंत्रियों की सब कमेटी बनाई, इस मुद्दे को बुलाने के लिए 6 मंत्रियों की सब कमेटी बनाई। सब कमेटी की फाइनल जो बैठक हुई, उस फाइनल बैठक में मैं बताता हूँ क्या था, आपको पता भी नहीं है एडवोकेट महोदय जी, आप तो केवल भजन लाल जी की गुलामी करने के लिए आ गए। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या था।
उन्होंने कहा नाथूराम जी, था आप कि ही इस बेरोजगारों की नेतागिरी अरे करने प्रवक्ता आ गए जी हो, सुनिए, बेरोजगार सुनने नहीं की हो आप। क्षमता रखो, सुनने की क्षमता चलो रखो, बताओ, मेरी बात सुनो। बताओ, फिर जवाब भी सुनना। सब कमेटी ने कहा था, हेड जोगाराम आप पटेल कौन जी ने, से यहाँ कि पे इस भर्ती दाल को जो है बेचने के रद्द लिए आए करना हो? ही, इस भर्ती को रद्द आपकी करना ही सरकार में एकमात्र विकल्प है, जितने क्योंकि घोटाले इस हुए हैं भर्ती उससे ज्यादा किसी सरकार में घोटाले नहीं है। ये मेरी पर्ची बात की खत्म कर सरकार देता है, हूँ। राजस्थान राम भरोसे चल रहा है, युवा सड़कों पे बैठा है, युवाओं की कमलेश जी सुनने एक वाला कोई मिनट, नहीं है। एक गरीब की सब कमेटी की कमलेश जो जी, चर्चा रिपोर्ट खत्म थी हो गया, अक्टूबर के दूसरे सुनो। अंदर, अक्टूबर में सब कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट पेश हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि इस भर्ती के अंदर योग्य और अयोग्यों की छंटनी करना नामुमकिन है। और अगर ये पब्लिक डोमेन का मुद्दा है, अगर ये थानेदार जैसी पोस्ट है, एडिशनल एसपी तक ये लोग जाएंगे तो ये जनता का कितना दुरुपयोग करेंगे। ये लोग लाखों रुपए देके लगेंगे, करोड़ों रुपए लगेंगे। अगर एसओजी ये कह रही है कि आने वाले 20 साल भी जांच चली तो हम लोग जो है अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर कोई पेपर सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो जंगल में आग की तरह फैलता है। अगर 4 साल बाद में इस भर्ती की जांच हो रही है तो लोगों ने सबूत मिटा दिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटा दिए। कांग्रेस को युवाओं की परेशानी से कोई लेना देना है भी या नहीं? कांग्रेस चुप क्यों है? क्योंकि चुनाव अभी दूर है, क्या इसीलिए चुप बैठे हैं? हम लोग चुप नहीं है। मैं आपसे इस बात को निवेदन मैंने आपसे पहले भी किया था, मेरी बात शायद मुझे लगता है कि आपने नोटिस नहीं करी। मैंने इस बात को कहा था कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था तो सबसे पहले एसआईटी का गठन हमने खुद ने किया था, और हमने खुद ने जो है अपने आरपीसी गलत मेंबर बात, जो है गलत बात, बाबूलाल कटारिया झूठ बात को। में मत बोलो। नहीं नहीं झूठ, आप बता दो सच क्या है। एसआईटी नहीं बनी थी हमारे एसआईटी टाइम हमने में। गठित करी है। आपने आप बता एसआईटी दो। गठित करी, आप नहीं, आपने एक मिनट एसआईटी तो एक मिनट गठित सुनिए, करी, लेकिन एसआईटी एंकर से साहब क्लीन चिट ले ली। भारतीय जनता लॉ पार्टी बनाए की थे तरफ तो आ लॉ जाते हैं। इम्प्लाइड नहीं हुए, केवल कांग्रेस और आप कागजों में जिस लॉ तरह से बनाए कह थे रहे हैं, इन्होंने। सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन चुके हैं कि मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ बोलती है। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है पौरुष जी, भले ही 100 दोषी बरी हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं दी जा सकती। अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त कर दिया जाता है तो इससे कई निर्दोष सब इंस्पेक्टर जो अपनी मेहनत से भर्ती हुए वो भी तो नौकरी से वंचित कर दिए जाएंगे। जिन्होंने अपने मां सर बाप के आज खून तक भी तो पसीने हुए। की कमाई से पढ़ लिख कर नौकरी ली, उन युवाओं को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना? इसकी मैं आपकी इसका बात इसकी के जिम्मेवार पौरुष कौन जी है? से जवाब ले इसकी लेता हूं, फिर मैं जिम्मेवार आना सुनिए, चाहूंगा सरकार है। आपके पास। इसके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस मामले में जो है वो 2 प्रकरण जो हैं वो विचार योग्य बनते हैं। यदि परीक्षा कैंसिल होती है तो 2 तरह के मामले सामने आते हैं। एक तो वे मामले सामने आते हैं कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, कि उनको सरकार यदि आज की तारीख में हटाती है तो वो दोबारा भर्ती परीक्षा किसी भी प्रकार की दोबारा देने के लिए उम्र की बाध्यता के चलते जो है वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ऐसे लोग की जो दोबारा भर्ती परीक्षा दे सकते हैं, परंतु उनका क्या होगा? तो मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि कहा जाता है कि सांच को कोई आंच नहीं होती, सांच को आप 10 बार भी परखेंगे। 24 कैरेट के सोने को आप 10 सुनारों की दुकान पर भी ले जाएंगे, 10 मशीनों में भी डाल देंगे तो वो 24 कैरेट का निकलेगा, वो 22 कैरेट का नहीं निकलेगा। इसलिए जो लोग जिन्होंने मन से पढ़ाई करी है उनको तो कहीं घबराने वाली बात ही नहीं है। नंबर 1 बात की। और नंबर 2 बात की, जो ऐसे लोग हैं कि जो ओवर एज होने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए सरकार को निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि भाई उनको जो है उनको कुछ अंकों में छूट एक्स्ट्रा दी जाए, कि भाई क्योंकि उनका आखिरी अवसर होगा। और फिर ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी परीक्षाओं को छोड़ करके जो जिन्होंने दूसरी नौकरियां छोड़ी है उनके लिए भी इस प्रकार का निकल सकता है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो अपने थूके हुए को चाट लेंगे। कल तक तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भाई हम तो सरकार में आती सबसे पहला काम ऐसा ही भर्ती पेपर लीक करने का, तो उसको रद्द करने का करेंगे। और आज आप आज आप जब उसमें एसआईटी को आपने एसओजी बना दिया, उसने कार्रवाई करी, निश्चित तौर पर करी, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। हमारी एसआईटी ने भी कार्रवाई की, आपके एसओजी ने भी कार्रवाई की। परंतु जिस बड़े मछली और जिस बड़े मगरमच्छ का आप जिक्र करते थे, वो बड़ी मछली और बड़े मगरमच्छ आप ही की पार्टी के लोग निकले। वो इसलिए आप नाम बताओ, पूरे मामले को कुंडली दावा करके नाम बैठ बताओ। गए। के अब मुझे बिश्नोई, मैं बताइए, बताता हूँ के एसओजी बिश्नोई, कह रही है के कि बिश्नोई। के विश्नोई जिसका नाम है, उसकी 2 महिला मित्र भी है, जिसकी अब वजह से इनकी ये भर्ती सरकार रद्द के नहीं हो रही है। ये गोदारा जी अभी कुछ दिनों पहले अभ्यर्थियों के पक्ष में मैं टंकी पे बता रहा चढ़े हूँ थे ना, जयपुर में। के ये विश्नोई की गोदारा जी है, जो लालूराम जी उनकी हमारे 2 बीच महिला में बैठे मित्र हैं, है, इन लोगों दोनों ने महिला क्या मित्र सबूत की वजह पेश से ये किए भर्ती क्या रद्द नहीं। अंकित बिश्नोई जी, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। देखिए बिश्नोई साहब, आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने जानबूझकर इस मुद्दे को हाईकोर्ट पर छोड़ दिया ताकि युवाओं के आक्रोश का सामना जो है वो ना करना पड़े? लंबे समय से इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। जाहिर है इससे युवाओं की जो निराशा है वो और भी बढ़ गई होगी। इस घटनाक्रम से ये तो साफ हो रहा है कि सरकार ने फैसले में देरी की है। क्या मानते हैं आप? की सरकार है, ये पर्ची सरकार है। पहली बात तो इनके पास कुछ पावर नहीं थी, और अब तक इनको पर्ची नहीं मिली है हाईकमान से कि भर्ती रद्द करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
जब इनको पर्ची मिल जाएगी उस दिन ये रद्द कर देंगे। हाई कोर्ट ने इनको यहाँ तक फटकार लगाई है कि आप फैसला सुनाओ अपना, क्यों नहीं सुना रहे फैसला? आपकी सब कमेटी बोल रही है कि पेपर लीक हुआ है, भर्ती रद्द होनी चाहिए। और जो पश्चिम बंगाल का फैसला था उसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि जिसमें 30-40% पेपर लीक हो जाता है वो भर्ती रद्द होनी चाहिए। और सुरेश ढाका और यूनिक बाम्बू जैसे अपराधी जो इस पेपर लीक के सरगना थे, मुख्य आरोपी थे, वो आपसे 4 साल हो गए अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। आपकी सरकार, आपके नेता प्रतिपक्ष ये एजेंडा लेके राजस्थान के युवाओं को बहलाया था कि हम पेपर लीक चोरों को पकड़ेंगे और जो पेपर लीक हो रहे हैं वो भर्तियां दोबारा करवाएंगे। लेकिन आपको इस बात को जानना चाहिए, 4 साल में आप 23 में आपकी सरकार आई, फिर भी आपने कोई निर्णय नहीं लिया। और कांग्रेस सरकार थी तो 3 साल में वो भी कोई निर्णय नहीं ले पाई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और बेरोजगारों को बहकाना चाहते हैं। अगर ये चाहते तो भर्ती परीक्षा को रद्द कर सकते थे। और बीजेपी सरकार के मंत्री के बिश्नोई, उनका रिश्ता संतोष और मंजू से जो पैसे दिए और पेपर दिलवाया और एक ही परिवार में एसआई लगवाए। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि वो कभी संसद में लड़ते हैं, कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी जेल जाते हैं, कभी धमकियों से दो चार होते हैं, लेकिन इस व्यवस्था की नींद को हनुमान बेनीवाल कैसे तोड़ेंगे? क्या लगता है सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सरकार स्पष्ट रुख आखिर क्यों नहीं अपना रही? क्या सरकार के सारे फैसले दिल्ली से आ रहे, या क्या लगता है सरकार कंफ्यूज क्यों है? मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि प्रदेश में क्या करना है। पर्ची से बने हैं ना, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगर किसी को अचानक कुछ पद मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो अपना आपा खो बैठता है, बदन लाल जी के साथ में भी यही हो रहा है। बदन लाल जी को एकदम से मुख्यमंत्री बन गए, स्पष्ट भारत से विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ। आगे से आदेश आते हैं पर्ची से मुख्यमंत्री बने। जब तक केंद्र की सरकार ऊपर से आदेश नहीं करेगी तब तो बदन लाल जी कुछ नहीं कर पाएंगे। रही बात हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी वो शख्स है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, ना कभी थके हैं, और सड़क पर भी लड़ते हैं, लोकसभा में लड़ते हैं। वो प्रत्येक उस गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने का वो भरपूर प्रयास करते हैं जो गाँव के अंतिम छोर पर बैठे हैं। आज जिस प्रकार से किसानों की दुर्दशा, युवाओं के साथ कुटाराघात हो रहा है, बोलने वाला राजस्थान में एक शख्स है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल, जिसकी एक आवाज से आपने देखा होगा कि जयपुर की सड़कों पर जन सैलाब आ गया। ये जन सैलाब भी हनुमान बेनीवाल की ताकत है, और इसी ताकत के साथ एसआई भर्ती को हम रद्द करवा कर ही रहेंगे, चाहे सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़े, चाहे केंद्र की सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़े। हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। अब सरकार से हम दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। राजेश चौधरी जी, कमलेश चौधरी कह रहे हैं सरकार की तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इस पेपर लीक के मुख्य आरोपी की अगर मैं यहां पर बात करूं तो पूर्व आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय हुई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस जांच में कुछ न कुछ ऐसे तथ्य आए हों जिससे सरकार और बीजेपी अनकंफर्टेबल हो और उनको जनता के सामने रखना ही ना चाहती हो। युवाओं के साथ जस्टिस के लिए सरकार को स्पष्ट तो करना होगा ना कि वो इस परीक्षा को रद्द करेगी या फिर केवल और केवल राजनीति करेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पौरू जी, अगर यही पॉजिटिव सोच आपने अपनी सरकार रहते किया होता तो आज आपको दिन देखना नहीं पड़ता। आपका सुझाव हमने लिख दिया। अब तो आपके पास अगली सरकार आप कर देते 4 महीने से सड़कों पे बैठा है, 4 महीने से। लादूराम जी, आपने भी कहा कि सब ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो बेचारे गाँव से पढ़ने आते हैं, उनके माता पिता उधार करते हैं, कर्जा करते हैं, जमीनें बेचते हैं। यही पॉजिटिव पक्ष उन पे भी रखिए। किसान का बेटा अपने जमीन को गिरवी रख के पढ़ाई करने के लिए जयपुर आता है, और उनके साथ सरकार में बैठे मगरमच्छ इस प्रकार से पेपर आउट करके उनके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। वकील साहब, आपको भी मैं छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार नहीं बनी थी, प्रधानमंत्री जी जयपुर और सीकर में रैलियां कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि पेपर माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, प्रत्येक उस भर्ती को हम रद्द करेंगे जिसमें पेपर आउट हुए हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और रहेगा कमलेश जी, लादूराम जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा। सरकार के 1.5 साल हो गए, राजेश चौधरी जी नहीं हुआ है जी। करके बात रखते हैं। बेरोजगार नेता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रालोपा से भी जुड़े हुए हैं। कमलेश चौधरी जी, लादूराम जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से आप सभी कह रहे हैं
कि 859 पदों पर हुई भर्ती का जो भविष्य है वो क्या होगा? क्या पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त थे क्या दादूराम जी? सर अगर दूध में जहर मिल जाए तो उसको अलग करना नामुमकिन होता है सर। ये पब्लिक डोमेन का मुद्दा है, राजस्थान की उभरती का आंतरिक सुरक्षा का अगर मामला है। लालू जी आप अगर भी एक उसमें भी पास व्यक्ति में होते तो आपका क्या अगर रुख एक रहता? भी मुझे आप व्यक्ति अपना गलत जवाब बता तरीके से दीजिए। चुन के अगर वो प्रशासन में अगर चला आप ही जाता है पढ़े तो लिखे वो हो, परीक्षा में जनता के पास हुए होते साथ, हैं, आपकी ट्रेनिंग हो राजस्थान चुकी की होती तो 8 आपका करोड़ क्या रुख जनता के रहता? साथ कितना न्याय करेगा? न्याय कर सकता है क्या? जिस व्यक्ति भाई को मुद्दे ये है ही एप्लीकेशन नहीं, लिखने मुद्दे तक नहीं के आती, बिश्नोई का मामला है ना। सर एक मिनट, जिसको एप्लीकेशन लिखने तक नहीं आती वो व्यक्ति अगर उसका वो तो भर्ती रामूराम पहन के नायक थाने आता में है, बैठ जाता है बाबूलाल तो ऐसे कटारा राजस्थान की का ऐसे जनता लोग के थानों साथ में भर दिए क्या गए न्याय हैं करेगा? जो लोग, अगर एक बात बताएंगे सर, अगर जो आपके व्यक्ति, इस भर्ती के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ 500 से 600 फर्जी है, अगर आप 100 ईमानदारों के चलते इस 500-700 फर्जियों को कंटिन्यू कर दोगे क्या? इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बेड़ा गर्क खा दोगे क्या? एक बात बताओ। आप कह रहे बाबूलाल हो सुप्रीम लालूराम जी कोर्ट का न्याय होगा ये न्याय। नियम है कि 100 दूध दोषी बच का जाए, दूध, एक निर्दोष पानी का नहीं हो, पानी। लेकिन उन 100 दोषियों जो की सजा कौन फैक्ट देगा? हैं उन 100 जो इस दोषियों को पेपर न्याय में कौन लिखते देगा? हैं वो सब आज शिक्षक के राजस्थान का पीछे युवा आदेश पूछ देना रहा है, चाहिए और उन चले 100 जाएंगे। आप दोषियों को चिंता न्याय मत कौन करो। देगा? तो हाईकोर्ट ने जहां कहा है, जहां 4-4 संस्थाएं भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुकी, लेकिन अब किस चीज का इंतजार है? बहरहाल ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित हुए अभ्यर्थियों और तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह मामला असमंजस का कारण बना है। और जी आप भी एक बन मिनट मैं जाते इनके बना भाजपा के था। प्रवक्ता से सवाल करना चाह रहा हूँ। अगर आपको जुमलेबाजी करनी थी, इस मुद्दे को आपको बुलाना था तो कमेटी क्यों बनाई? अगर एक संवैधानिक कमेटी का मतलब ही ये होता है कि सरकार के चुने हुए कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्रियों की, राज्य मंत्रियों की कमेटी बनाई इन्होंने, क्या कैबिनेट मंत्री क्या प्रतिनिधित्व तो नहीं करते? मुख्यमंत्री ने अपने आप में एक कमेटी बनाई तो उसका मतलब वो सरकार होती है, सरकार का प्रतिनिधित्व करती है कमेटी। अरे सुन लीजिए पहले, आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं चाह रहा प्रश्न मैं आपकी बात का मेरी जवाब बात तो सुनो। सुनिए। आपकी नहीं कमेटी ने बताओ। अरे तो कहा अभी भर्ती टंकी रद्द में हो भी जानी चढ़े थे चाहिए, लालूराम जी। एज में छूट दे देनी चाहिए, फिर क्यों नहीं करी भर्ती रद्द? फिर क्यों कोर्ट में तारीख पे तारीख ले रहे हो? ये बताइए आप। आपको आज भजन लाल जी को आज भजन करने में, भ्रमण करने में, उद्घाटन करने में, दिल्ली जाने में इतना समय है, क्या युवाओं के मुद्दों पर क्या 10 मिनट बैठ करके एक बार भी मिला है? क्या देखिए रोक मत लगाओ, न्याय कौन राजेश देगा? चौधरी जी, ये आप कह रहे हैं भारतीय जनता कांग्रेस के पार्टी काल का कांग्रेस पर सांप आरोप आज लगाती भाजपा है, वाले क्यों कांग्रेस लेके भारतीय घूम रहे जनता हो? पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन बेरोजगार मैं नेता और किसी रालोपा पे वाले आरोप जो नहीं जुड़े लगा हुए रहा हैं, हूँ। देखिए मैं तो कह पेपर रहा हूँ माफिया हमारी हावी सरकार है, पॉजिटिव आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा जो है वो बन चुका है। लेकिन अगर अब भी 1 जुलाई को सरकार भर्ती को रद्द नहीं करती है तो जिस तरह से कमलेश जी शहीद स्मारक पर पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल आगे क्या करेंगे? लादूराम गोदारा जी, बेरोजगार जो युवा हैं वो आगे क्या करेंगे ये भी बता दीजिए। 1 जुलाई से पहले बड़ा कुछ होने सर जा रहा हम है। तो 2021 में भी आंदोलन किए, उस समय किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे साथ थे विपक्ष में। उसके बाद में 24 के अंदर किरोड़ी लाल जी जब हम टंकी में चढ़े थे तो भी हमारे साथ आए, लेकिन जब किरोड़ी लाल जी की भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि सरकार ही आज सरकार को ढूंढ रही है। राजस्थान में ये हालात है, राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम ने लेटर लिख राजस्थान में दिए थे सरकार है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना सर एक लादूराम जी, आपको बहुत राजस्थान में सरकार, बताता हूँ लोकेश जी, राजस्थान में कोई एक सरकार मेरी बात नहीं है, सुनिए फर्जी लोकेश जी। सरकार हाँ है। रखिए अपनी बात रखिए। दिल्ली से जो आता है, जब अभी हमारी पिछली 26 तारीख को सुनवाई थी तो इन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह, सॉरी 14 तारीख को, 15 तारीख को जब सुनवाई थी तो इन्होंने कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमारी सरकार मीटिंग नहीं कर पाई। तो भाई साहब आपकी कमेटी पहले ऑलरेडी मीटिंग कर चुकी है, तो क्यों बहाना बना रहे हो? और यही सरकार के जब लोग ये आरएस की प्रवक्ता जी को एग्जाम मैं की डेट दिखाना आगे बढ़ाने के चाहूंगा। लिए विरोध कर रहे थे मेंस के अभ्यर्थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ जो एक्स सर्विसमैन के लोग हैं, कुछ जो ऑलरेडी कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध स्थिति के कारण जो है हमारी पढ़ाई बाधित हुई, इमरजेंसी में हमें एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ी, हमारे 10 से 15 दिन खराब हुए तो हमारे भी जो है एग्जाम 2 महीने आगे की जाए। तो ये राजस्थान की ऐसी सरकार है कि ऑपरेशन सिंदूर का बहाना बना के ऐसा ही भर्ती के लिए कोर्ट में तारीख ले ली जैसे ये कोई बॉर्डर पे गए थे बंदूक लेके। और जब राजस्थान के कर्मचारी और युवा अगर आरएस की एग्जाम देने के लिए डेट आगे बढ़ाना चाह रहे तो इन्होंने एक नहीं सुनी, यहाँ तक कि 2 डिप्टी सीएम ने लेटर लिख दिए। अगर उप मुख्यमंत्री का पद अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उनकी भी सरकार ने नहीं सुनी। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की बात इन्होंने नहीं सुनी, यहाँ के जो है किरोड़ी लाल जी की बात नहीं सुनी।
आखिर में सर हमें थक हार गए एसआई भर्ती के मुद्दे के लेकर राजस्थान का न्याय, राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल को लेकर बैठना पड़ा, क्योंकि हमें विश्वास था, उम्मीद थी कि जहां भी वो बैठा है न्याय दिलाता है। क्योंकि सर राजस्थान का विपक्ष आज के समय में कांग्रेस मरा हुआ है, क्योंकि 2023 के अंदर जब सचिन पायलट जी ने अजमेर से जयपुर के लिए आरपीएससी को भंग करवाने के लिए सर पैदल मार्च किया था, तो उन्होंने कस्में खाई थी खुले आसमान में पैरों के छालों की, खुद की सरकार के खिलाफ। और आज जब विपक्ष में है तो कांग्रेस का एक व्यक्ति सोशल मीडिया तो छोड़ो सर, सड़क पे आने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है उनको पूछो। मैं तो कहना चाहता हूं कांग्रेस वालों को कि आपने गलती कर दी लेकिन उसको भुनाओ, लेकिन यदि आपको राजनीति करनी है तो युवाओं के मुद्दे के लिए करो। ये बेकी आंदोलन कर रहे हैं, संविधान बचाओ आंदोलन है, कि प्रियंका और राहुल गांधी मोदी जी को लेकर के भाई प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार कर, ये कोई मुद्दे नहीं है। आज राजस्थान का युवा विपक्ष को ढूंढ रहा है, सत्ता पक्ष तो मरा हुआ है, कांग्रेस का सांप गले में डाल के घूम रहा है, क्योंकि सर गुमराह पे गुमराह कर रहा है। कांग्रेस भाजपा पे आरोप, भाजपा कांग्रेस के आरोप, लेकिन हम थकने वाले नहीं है सर। राजस्थान का युवा, क्योंकि हमारी वोट से हमने सरकार बनाई है, ये सरकारें कोई गुलामी नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र है, हम हावी नहीं होने देंगे किसी भी सरकार को। हम सर जब हमारी वाली पे आ गए, क्योंकि बातों से सरकार नहीं मानती, हमने इतने प्रयास कर लिए, हम ओवर एज हो रहे हैं, आज हमारे घर वाले पैसे लगा रहे हैं। आप कह रहे हो एक दोष 99 दोषी बच जाए, एक निर्दोष नहीं हो, लेकिन सर 99 दोषियों के साथ न्याय कौन करेगा, हमारा न्याय कौन करेगा, हम ये पूछना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की जब शिक्षक भर्ती थी 2016 की, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल रद्द करी हो, आपको संज्ञान में हो तो, वो 24,000 शिक्षकों। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। इस षड्यंत्र में जिस प्रकार कांग्रेस के कुछ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ अधिकारियों और नेताओं को बचाने के चक्कर में इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही। एक का नाम तो मैंने आपको बता दिया, के विश्नोई और के विश्नोई की 2 महिला मित्रों की वजह से ये भर्ती रद्द नहीं हो रही। अगर सरकार संवेदनशील है तो इस भर्ती को रद्द करके युवाओं के साथ एक अच्छा संदेश दे। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है नहीं और 25 से सरकार बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी को खुद को पता नहीं कि प्रदेश में क्या हो रहा है। जब दोनों डिप्टी सीएमओ ने आरएस मैन की परीक्षा को आगे करने के लिए बोला, तब भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलना, तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं है, प्रदेश राम भरोसे चल रहा है।